अच्छा, मिसलेनियस का एग्जाम्पल 16 में डाउट था, ये लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मतलब कोई भी लाइन हो, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, कोई भी लाइन हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, 4 डायगोनल होता है क्यूब का, तो कोई एक मतलब लाइन ऐसा है कि वो चारों डायगोनल के साथ एंगल कर रहा है, एक डायगोनल के साथ अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा डेल्टा। प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। इसको ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में डायरेक्ट है तो टिक लगा दीजिए। तो प्रूव करना है तो ऐसा कर लीजिए, जैसे एक क्यूब बना लो, अरे एनसीईआरटी में तो बना हुआ है। ओके, उसका एक पॉइंट को ऑरिजिन में मान लो, कौन सा एक मान लो, वर्टेक्स को, किसका वर्टेक्स, क्यूब का वर्टेक्स, तो वो हो गया 0 0 0। ई क्या होगा, ए, तो जो एक्स एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस इधर लिया, एक्स इधर जेड इधर, तो इधर जो पॉइंट होगा वाई के वैल्यू क्या आएगा, ए आएगा 0 ए, है ना। उसके बाद दूसरा जो है ना तुम्हारा जेड एक्सिस के तरफ जो होगा 0 0 ए, वो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट आएगा ए 0 0, ठीक है भाई। उसके बाद बाकी पॉइंट्स भी उसी तरीक़े से आ जाएगा। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट को वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में, तो जेड एंड वाई दोनों ए आ जाएगा, ठीक है बेटा। जी पॉइंट कौन सी प्लेन में है भाई, एक्स जेड प्लेन में, तो क्या होगा भाई, एक्स और जेड को ए मान लोगे और बीच वाला 0 हो जाएंगे, इस तरीके से सारे आ गया। तो एक्स और वाई प्लेन में ए आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, तो सारे पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है बेटा। उसके बाद वही का डायरेक्शंस रेशियोज फाइंड करनी है, मालूम है ना क्या होता है, x2 - x1 अपॉन आर, आर मतलब x2 x1 के बीच में जो डिस्टेंस होता था पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट, ये तो जानते हो, एक पॉइंट मतलब x1 y1 z1 x2 y2 z2 होता है, तो उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, x2 - x1 अपॉन पी क्यू, याद होगा, पी पॉइंट होता है x1 y1 z1 और होता है x2 y2 z2, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या है ए, तो ए माइनस इसका जो x का कोऑर्डिनेट, दूसरे का कोऑर्डिनेट ये वाला तो 0 0, ए - 0, और इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, √s का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हो गया तुम्हारा इसका, और ये वाला फिर दूसरा L1 M1 N1, ये सारे डायरेक्शन रेशियोज किसका हुआ, इस डायगोनल का। फिर दूसरा डायगोनल निकालेंगे, सिमिलरली दैट इज एफ बी जी एंड सी डी, सबका आएगा। एफ देखो क्या है, एफ ए से एफ तक एक डायगोनल हुई, उसका डायरेक्शन रेशियोज आ गई, बीजी का डायरेक्शन रेशियोज आ गया, सीडी का डायरेक्शन रेशियो आ गया। शायद तुम समझ ले रहे हो, बिकॉज अभी 9:30 बजे एग्जाम है, थोड़ा थोड़ा जल्दी बता दे रहा हूँ। अभी बेटा दूसरा किसी किसी बच्चे को डाउट होता है, ये लाइन कहाँ से आई, डायरेक्शन रेशियो। भाई देखो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यही तो होता है भाई। तो इसी का जो लाइन थी उसका डायरेक्शन कोसाइन हमने 11 मान लिया, और जो पहले वाला उससे ऊपर वाला पेज में जो था कितना, 1/√3 1/√3 1/√3, तो भाई इंटू कर दो, 1/√3 L प्लस 1/√3 M प्लस 1/√3 N, 1/√3 कॉमन आएगा, L प्लस M प्लस N। कॉस बीटा वाले में इसके साथ होगा, तो फर्स्ट वाला माइनस बाकी सब प्लस। कॉस गामा में देखो भाई, गामा का इस वाली बात है, ओके, तो इसमें क्या होगा, M में माइनस है तो ये वाला आ गई, डेल्टा में ये वाला माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गई, वाई लिख दिया, वो तो मैंने बता दिया क्यों, स्क्वायरिंग सबको स्क्वायर कर दिया भैया, क्यों पूछा गया था क्वेश्चन में, तो ये सबके स्क्वायर आ गया। स्क्वायर आने के बाद L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर 1 होगा, तो ये क्या होगा, 4 बार हो जाएंगे, 4/3, ठीक है, आ गया आई थिंक समझ में, नहीं तो और एक बार